नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसे कि कल हमने आपको पढ़ाया था, एक सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आपको पढ़ाई थी। आज उसी के सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ाएंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा उससे अलग है, तो ज़रा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे। थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। देखो, इसमें क्या रहेगा, एक रेट रहेगी आपके पास। मान लो रेट आपकी 10% है, समझना जरा, है ना। अगर रेट आपके पास 10%, इसका फ्रैक्शन निकालोगे आप, आपको सबको मालूम है 1/10 होता है ना। तो ये क्या होगा, ऐसा चलेगा 10 से 11। ये पहले साल का। अगर 2 साल की बात हुई तो इस वैल्यू का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर 100 और इस 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, अभी 2 साल का आपको कंप्लीट बताते हैं। ये आपकी होती है इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट क्या है, 121। तो ये वाली इंस्टॉलमेंट में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या चलता है, इंस्टॉलमेंट इक्वल चलती है। तो 11 में किसका मल्टीप्लाई करिए, इक्वल हो जाए 11 का। इधर भी 11 का, है ना। यहाँ तो किसी करना नहीं। कितना हो गया ये, 110 और 121। ये कितना हो गया आपका, 100 और 121। तो 210 और 242। 210 और 242। अब देखो क्या होता है, इसको बोला जाता है आपका प्रिंसिपल मूलधन या उधार की राशि या ऋण की राशि, है ना। प्रिंसिपल मूलधन उधार या ऋण की राशि, ये वाला आपका बन जाएगा अमाउंट। इसको अपन बोलते हैं मिश्र धन, या टोटल किस्त कितनी दी, मतलब आपने टोटल अमाउंट कितना दिया, है ना। और इनके बीच का अंतर जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो जाएगा, 32। 32 क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अरे बात समझ में। और ये जो होती है, ये होती है इंस्टॉलमेंट किस्त। ये 3-4 चीज आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद काम क्या करना है, निकालने के बाद जो क्वेश्चन में दिया जाए उससे डिवाइड कर दो, जो पूछे उसका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो 3 साल का होता तो क्या चलता, 10 से 11। 10 का स्क्वायर करना है 100, 11 का स्क्वायर 121, फिर 10 का क्यूब करना है, कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब कितना होता है 1331। इसको 1331 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, इस 11 का, यहाँ पर इस 11 का, यहाँ पर किसका करोगे 121 का, यहाँ भी 121 का, है ना। इसको ऐड कर लोगे मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल, यहाँ अमाउंट, बीच का ब्याज, और ये वाला आपका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट इसमें क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आई बात समझ में। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखें, मतलब नेक्स्ट क्या है, अभी तो एक भी नहीं किया है आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन की शुरुआत करें हम, तब आपको और क्लियर चीज़ें होंगी। चलो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आप समझना जरा कि किस प्रकार से क्वेश्चनों को करना है ना। चलो देखो, क्या क्वेश्चन है, 2100 रुपये की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करनी है। प्रत्येक किस्त क्या होगी यदि ब्याज दर वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। देखो कितने रेट दिए इसमें, 10%, है ना। और आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी है, और उधार मतलब मान लो प्रिंसिपल कितना दिया आपको, 2100 रुपये दिया है, और प्रत्येक बराबर किस्त पूछी है, समझ मान लो आप। ठीक है, तो अभी आपको बताया था कि 10 का फ्रैक्शन 10/100 करोगे, 0 से 0 कितना हो गया, 1/10। क्या चलेगा ये, 10 से 11। अब इसका स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 121। ये इंस्टॉलमेंट आ गई, ये इंस्टॉलमेंट बराबर होनी चाहिए। तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें, 11 का इसमें कर दिया, कितना हो गया ये, 110, 121, 100, 121। टोटल कितना बन गया, 210 और ये 242। ठीक है, 210 और 242। अब 2100 रुपये आपको दिए हैं, ये 2100 रुपये मैंने यूज़ किए, और यहाँ से मेरे पास कितना बना, 210 बन गया मेरा मूलधन। और प्रत्येक किस्त पूछी, तो प्रत्येक किस्त कितनी है आपकी, 121। ये टोटल है, टोटल का इंटू नहीं करना है, 121। 0 से 0, 21 से काटोगे तो 10 बार, इंटू कर दो इसमें, 1 2 1 0, 1210। तो क्या ऑप्शन बन गया आपका, ए ऑप्शन, 1210। 1210, आई बात समझ में। तो प्रत्येक किस्त कितनी निकल गई, 1210 रुपये। देखो सेम क्वेश्चन है, 10% का है, 2 साल का है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कर कर बताना है इसको। ये क्वेश्चन भी 10% का है, सेम क्वेश्चन है ना। अभी जो क्या है सेम है, लगभग लगभग पूरे ही सेम है, वैल्यू भी सेम है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 12,300 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक है। देखो 5% रेट दी है, 5 का फ्रैक्शन निकालोगे, 5/100 करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20 कितना होगा ये, 20 से 21। इसका स्क्वायर कर देंगे, 20 का तो 400, 21 का 441।
ये 441 हो तो ये भी 441, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 21 का, है ना। तो इधर भी 21 का करना है, दोनों साइड करना है। 21 दूनी 42, 420, 400, 441, 441, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 820। इसकी जरूरत है क्या अभी, 448 और 448, 882। अब उसने क्या दिया आपको, वापिस से दिया उधार 12,300। अपना मूलधन कितना भैया 820, उधार मान लो या, और प्रत्येक किस्त कितनी आई 441। 441 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, जीरो से जीरो काट दिया। देखो 4 से काटने इसको, 2 से काट दो, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, और काटो इसको। 3 से काट दें, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 7 21, 3 दूनी 6, 0, 3 5 15। अब किससे कटेगा, 17 से काटो, 17 ही बचा आपके पास, 17 एकम 17, 3 बच गया, नहीं कटा यार। तो इधर वाली वैल्यू काटो, 441। चलो इधर वाली वैल्यू काट लेते हैं, कटा नहीं है आपका, यह अप्रोक्स अप्रोक्स जाएगा। कितना दिया इसने 12,300, वैल्यू करेक्ट है 12,300, डिवाइडेड बाय कितना 21 दूनी 42, 420 और 400, 820 इंटू 441। 0 से 0 काट दिया, 2 से काट दो इसको, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छंग 12 और 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10। काटो इसको, किससे कट रहा है फटाफट आंसर बताओ, है ना। मैं जब तक चेक कर लूँ कोई मिस्टेक है क्या इसमें। चलो किया किसी ने, देखो आगे कैलकुलेशन देखते हैं इसकी, है ना। ये 41 से डिवाइड हो जाएगा, तो 41 से ही इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। 41 से डिवाइड करो शायद 15 बार डिवाइड हो जाएगा। 41 इंटू 15, 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 1 और 4, देखो 615 आ रहा, मतलब कितनी बार कट गया ये 15 बार कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो 15 इंटू 441, है ना। 441 का मल्टीप्लाई 15 में, 5 एकम 5, 5 चौक 20 का 0, हासिल का है 2, 5 चौक 20 और 2 22 इंटू 1 4 4, तो 5 1 6 6 6,615। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, डी ऑप्शन, है ना। 6,615 प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी थी। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट इसका, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे और समझते हैं जरा इसको, है ना। ये भी 2 साल का है ना। मैं इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ इसका फ्रैक्शन, बाकी इसको आपको करना है 2 साल का, आप आसानी से कर लेंगे। देखो क्या है 8 3/4, है ना। 8 चौक 32, 32 और 3 35। क्या करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई करते उसको प्लस कर देते हैं। 8 चौक 32, 32 और 3 35, 35/4 इंटू 100। 5 से काट दो 7 बार, 5 से काट दो 20 बार, 7/20 चौक 80, है ना। तो क्या बनेगा ये भैया 80 से 87 बन जाएगा, इसका 80 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए 87 का मल्टीप्लाई इधर भी कर दोगे इधर भी कर दोगे, है ना। इसका मल्टीप्लाई करना, इसका स्क्वायर करना और डिवाइड करके किस्त में इंटू कर देना, कर लोगे आसानी से। कैलकुलेशन करना है आपको, आप कर लेना। जहाँ जहाँ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ करवा देते हैं सॉल्व, है ना। बाकी आप कर सकते हो, तैयारी कर रहे हैं आप लोग भी। तो 4% है, 4 का फ्रैक्शन बनाओगे 1/25, कितना बनेगा ये 25 से 26 बनेगा। फिर 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676। इसको किसका मल्टीप्लाई 26 का, इसमें किसका मल्टीप्लाई 26 का, है ना। तो 26 इंटू 25 कर लो, 25 इंटू 26, 6 पंजे 30 का 0, हासिल का है 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 2 पंजे 10 का 0, हासिल का है 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 0 5 6, 650, 650, 626, 676, 676 कितना हो गया ये आपका 1275 हो गया, 1275, है ना। तो टोटल कितना दिया आपको 2550, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 1275। अब 1275 सीधा सीधा इसका डबल दिख रहा है, देखो 2400, 2550, है ना 150, इंटू में किस्त कितनी है 676।
इसको काटो कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई, 676 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का है 1, 7 दूनी 14, 15 का 5, फिर हासिल का है 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 1352। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन 1352। क्लियर है अब, है ना, ये 2 साल का हो गया आपका, आपको क्लियर हो जाना चाहिए अब। अगला देखो एक और, 2 बराबर वार्षिक किस्त में अदा की जाती है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है तो प्रत्येक किस्त बताइए। देखो 5% है, 5%, 5/100 करेंगे, फ्रैक्शन कितना आएगा इसका, 1/20, कितना बनेगा ये, 20 से 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, इसमें 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 21 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 2 2 4 420 और 400, ये 441, 441, कितना हो गया, 820 और 441। किस्त कितनी दी इन्होंने भाई साहब ने, 820, राशि 820, अपनी कितनी है राशि 820, किस्त पूछी कितनी, 441, इकट्ठा कितनी आ जाएगी, 441, किस्त भी कितनी आएगी, प्रत्येक 441। कौन सा ऑप्शन बना हमारा, सी ऑप्शन बन गया। क्लियर है ये, चलो देखो इसमें अब 3 साल वाला, 3 साल वाले को समझते हैं अपन, है ना, 2 साल वाले हमने बहुत कर लिए हैं, अब 3 साल वाले पे आते हैं हम, और उसमें उसका उल्टा ही पूछ सकते हैं, किस्त देख के आपसे राशि पूछ सकते हैं, तो किस्त से डिवाइड कर दोगे, राशि में इंटू कर दोगे, अभी राशि से डिवाइड करके किस्त में इंटू कर रहे हैं हम। अगला देखो, 3 बराबर वार्षिक किस्त में चुकाना है, रेट 20% है, समझना जरा इस क्वेश्चन को, 20% का फ्रैक्शन 1/5, 5 से कितना बनेगा 6, इसका स्क्वायर करना है ना, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, अब इसी का क्यूब करना है, 5 का क्यूब 6 का क्यूब, देखो 5 से 6 ही रहेगा ये, है ना, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का 36 हो गया, 5 का क्यूब 125 हो गया, 6 का 216 हो गया, लास्ट किस कितनी है 216, तो ये भी 216 होना चाहिए, तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 6 का तो 216 बन जाएगा, तो इधर भी 6 का कर दिया, इसमें किसका करोगे 36 का ऊपर कर दिया, तो 36 का इधर भी कर दिया। देखो अब मल्टीप्लाई कर लो, 36 6 5 30 का 0, हासिल का 3 5 से 15 और 3 18, 180, 25 छंग 150 और 125, इधर तो सब बराबर हो गया, 216 216 216, है ना। अगर ब्याज पूछेगा तो आपको इन सबको ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये कितना हो गया, जोड़ लो इसको, अपन जोड़ लेते हैं, 5 15 और 2 1 2 3 4, 455, और किस्त कितनी है अपनी 216 है ना, इसको मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने कितना दिया आपको, देखो 91,000, अपना कितना है भैया 455, 455, और किस्त कितनी आ रही 216, देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि 2 बार कट जाएगा, 455 का डबल कितना होगा 910 तो होगा, 2 बार कट गया, क्या बचा 200, 200 इंटू 216, 0 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 432 हो जाएगा डबल, 432 डबल 0, 432 डबल 0। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, बी ऑप्शन। ये 3 साल वाला भी हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर आपको, सेम प्रोसेस है 3 साल वाले की भी। चलो नेक्स्ट देखो, एक और नेक्स्ट 3 साल वाला, चलो आ जाओ। कितना फ्रैक्शन भैया, 5% का फ्रैक्शन 1/20, कितना होगा ये 20 से 21, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, 21 का स्क्वायर करेंगे 441, 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 और 21 का क्यूब करेंगे तो 9261, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 21 का क्यूब 9261 होता है। यहाँ पर 21 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9261 बन जाएगा, इधर भी 21 का कर दिया, यहाँ पर इसका ऊपर कर दो 441 का, तो इधर भी 441 का कर दो, ठीक है। तो इधर तो कोई जरूरत है नहीं आपको, 9261 बन गया ये, 9261, है ना। लास्ट क्या है 8000, 2 0, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इधर आ जाओ 0 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8820, 8400 और 8000, जोड़ लो कितना हो गया ये, 0 2 8 4 12 का 2, हासिल का है 1 8 16 24 और 1 25, 25,220, और हमको कितना दिया उसने 25,220 ही दिया है, 25,220। हमारा कितना है, हमारा भी इतना ही आया 25,220, 25,220 इंटू किस्त कितनी आई हमारी 9,261 प्रत्येक किस्त, तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो 9,261, तो प्रत्येक किस्त कितनी आ जाएगी आपकी 9,261, है ना। ये आपके 3 साल वाले भी हो गए समाप्त। चलो ये भी वही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले किया है हमने, 20 का फ्रैक्शन 1/5 बनेगा, 5 से 6 25 36 125 216, है ना।
3 बराबर वार्षिक किस्तों में अदा की जाती है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है, तो टोटल से डिवाइड करना है और किस्त में इंटू करना है। ये आपका होमवर्क करें आप इसको। चलो अब देखो यहाँ पर क्या दिया है भैया, और प्रत्येक किस्त दी है तो राशि बतानी है ना। 2 साल वाले में भी हो सकता है, 3 साल वाले में भी हो सकता है, तो इसको समझ लो तो आपका 2 साल वाला भी क्लियर हो जाए। 20% का फ्रैक्शन 1/5 कितना बनेगा, 5 से 6 स्क्वायर 25 से 36 क्यूब 125 216। इसको बराबर बनाओ तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, इधर भी 36 का ऊपर करना पड़ेगा, इधर भी 36 इंटू 5 180 होता है, अभी किया था। 25 संग 150 होता है और 125 होता है, और किस्त कितनी आ गई 216। टोटली अभी जोड़ा था हमने 455 बना था शायद, 5 10 15 का 5 और 4 455, और हमारी किस्त कितनी है 216। अब यहाँ पर किस्त दी गई आपको 43,200 की, 43,200, और हमारी किस्त कितनी है 216 है ना। और आपसे पूछा है कि भैया ऋण बताओ कितना था अपना 455, तो 455 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, देखो सीधा सीधा दिख रहा है डबल बार, 216 का डबल 432, 2 बार 200। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 जीरो तो ये हो गए आपके, 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, फिर हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 91,000 रुपये, 91,000। ये क्या निकल गया आपका, मूलधन मान लो, ऋण मान लो, उधार की राशि मान लो, है ना। उल्टा क्वेश्चन था ये। चलो अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, उधार ली गई राशि बतानी है, इसमें भी किस्त दी गई है ना। 5 का फ्रैक्शन बनाओगे 1/20 20 से 21, चलो मैं कर देता हूं इसको। 5 का फ्रैक्शन 1/20 क्या बनेगा, ये 20 से 21, 3 साल का है कि 2 साल का है, ये 2 वार्षिक किस्त में चुकानी है, ओनली 2 वार्षिक किस्त में चुकानी है। 20 से 21, 20 का स्क्वायर 400, इसका 441, यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 का, यहाँ भी 21 का, तो ये कितना हो गया 21 दूनी 42 420, ये 400 441 441, प्रत्येक ये कितना हो गया आपका टोटल 820 है ना। और कितने दिए उसने प्रत्येक किस्त आपको, ये रही किस्त 17640, अपनी कितनी आ गई भैया 441 आ गई। 820 का इंटू उधार जो था आपका 820, कितना उधार था आपका 820। देखो है ना, कहीं डबल कट रहा है तो काट दो इसको, 4 बार में कट जाएगा जहां तक देखा जाए तो, है ना। 441 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 है ना, 4 बार कट रहा है, 16 17 1764, कितनी बार कट गया 4 बार, मतलब 40। तो 40 इंटू 820, 2 जीरो हो गए, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 32,800, 32,800। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है अब, है ना। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को करना है और आपको क्वेश्चन निकालने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बताना है ना। चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है तो चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा इसमें। देखो आप समझना जरा, 5% है, 5 का फ्रैक्शन 1/20, तो 20 से 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, इसमें 21 का मल्टीप्लाई, तो इसमें भी 21 का मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 420, 400 441 441, तो ये तो 441 रहेगा, कितना हो जाएगा 820। इसको जोड़ना पड़ेगा जब ब्याज निकालना है तो आपको, 1 और 1 2, 4 और 4 8, 4 और 4 8, 882 है ना। इनका अंतर ब्याज बनेगा क्योंकि अंतर चाहिए आपको। कितना अंतर बन रहा है इसका 62 है ना, 62 ही बनेगा। 2 8 में से हो गया तो 6 0 62। अब आगे आ जाओ, क्या दिया ऋण आपको 44,100 रुपये दिया, किसने दिया ऋण दिया, तो अपना ऋण कितना बना भैया 820 बना। और क्या पूछा है आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो ब्याज इनका अंतर बनेगा, तो अंतर कितना आया 62, 0 से 0 काटा, अब और काय से काट दें इसको, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर काटो इसको, 441 820 डबल हो रहा था यार, काट सकते थे इसको अपन आसानी से। चलो काट दो इसको, भाग दे दो। कितनी बार में जाएगा ये, 41 एकम 41, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 3 ना, कटेगा तो नहीं यार, 31 हो सकता है। डिवाइड करो जल्दी फटाफट, कितना आ रहा है
आंसर बताओ कमेंट करके इसका। देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है हम लोगों ने, है ना। यहाँ पर क्या दिया गया क्वेश्चन, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ा नहीं है इसको ढंग से, है ना। आपको किस्त दी गई है, क्या बोला उसने, किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्त में वापस करना यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज, ये किस्त दी है आपको 44,100 रुपये, और हमारी किस्त किस्त कितनी आ रही है भैया, 441 रुपये आ रही है, 441, और ब्याज पूछा है, ब्याज कितना है 62, 441 से कट जाएगा एक बार और 2 जीरो, पीछे 2 जीरो लग जाएंगे तो 6,200 रुपये, ये क्या आ जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, कहीं ना कहीं गलतियां हो जाती है, इसमें आपको ब्याज दिया गया था और हमने जो है इससे डिवाइड कर दिया था, देखो क्लियर क्लियर लिखा 2 बराबर वार्षिक किस्त। चलो नेक्स्ट आ जाओ। सुरेखा कोई धनराशि उधार लेती है, इसे प्रत्येक इतने की रुपए की 2 समान किस्तों में लौटाती है, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है, यदि ब्याज इतना है तो उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज बताओ। अभी वही क्वेश्चन है ये, देखो 7 से ही 1/2 है, 7 1/2, 7 दूनी 14 15, 15/2 इंटू 100, 5 से 5 थे 15, 5 दूनी 10, 0, 3/40, तो 40 से कितना बनेगा 43 बनेगा, 40 का स्क्वायर करोगे तो 1600 हो जाएगा, है ना। अब 43 इंटू 43 करके देखना पड़ेगा, 9 12 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2, हासिल का 1 16 और 1 17, 9 4 8 1 1849, तो इसमें 43 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी 43 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बन गया है देखो जरा इधर, 0 4 तिया 12 का 2, फिर हासिल का 1 4 चौक 16 17, 1720, 1600, 1849, 1849। क्या दिया आपको, अभी भी किस्त दी, इसको जोड़ लो, ब्याज की जरूरत पड़ेगी, दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा आपको, 0 2 7 6 12 13 का 3, हासिल का 1 1 2 और 1 3, 0 2 7 6 12 13 का 3, हासिल का 1 2 1 3, 9 9 18, 18 का 8, हासिल का 1 4 4 8 और 1 9, 8 8 16, 6 और 2, है ना, 9 18 का 8, हासिल का 1 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16, 6 और 1 2, ये हो गया। अब इसने भी क्या दिया आपको, अभी किस्त दी है भैया, प्रत्येक 5,047 रुपए की 2 समान वार्षिक किस्त। चलो अब यहां पर आ जाते हैं अपन, है ना। ये भी क्या दिया गया आपको, किस्त दी गई है, तो कितनी किस्त दी है आपको, 2 दी है, कितने दी है 55 47, अपनी कितनी आई 1849 आई, इनटू क्या पूछा है आपसे, कुल ब्याज ज्ञात करो, मतलब इनका अंतर, ये तो ज़्यादा बनना चाहिए ना यार, ये अमाउंट कितना कम बन रहा है, गलत तो मल्टीप्लाई नहीं कर दिया अपन ने, 100 से 121, 100 बनता है 121 बनता है, 43 43 43, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 4 तिया 12 को 2, हासिल का 16 17, 9 4 8 1 1849, 1849 तो बन रहा है यार, 1800 3600 बनेगा यार, वही तो बोल रहे हैं, 3 ये आएगा 3 9 2 18 का 8, हासिल का 1 4 8 और 1 9, 16 का 6 और 1 2 1 3, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बनना चाहिए, अमाउंट बनता है ना ये। तो इनका डिफरेंस देख लो क्या बन रहा है, 3698 और कितना है 3320, तो 8 9 में से 2 जाएगा तो 7, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 378, क्या डिफरेंस बनेगा इसका 378, क्या डिफरेंस बना 378, तो किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर 378 का, थ्री 378। चलो देखो अब कितनी बार में ये डिवाइड होगा, 3 बार में हो सकता है ना, तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 1849 इंटू 3, 27 का 7, हासिल का 2, 4 दूनी 4 तिया 12, 14 का 4, हासिल का 1, 8 तिया 24 और 1 25 का 5, हासिल का 1 2 2 3 कम 3 2 5 हो रहा है, देखो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 बार में डिवाइड हो गया, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 तिया 24 का 4, हासिल का 2, 7 तिया 21 और 23 का 3, फिर हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11, 1134, कौन सा ऑप्शन बन गया, बी ऑप्शन 1134, क्लियर है सबको।
तो कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, है ना, उन चीज़ों पे ध्यान रखें। अब देखो आगे, कल भी आपको हमने सिखाया था कि भैया अर्धवार्षिक हो त्रैमासिक हो तो क्या करना है। इसमें वही है भैया, दो अर्धवार्षिक किस्त है, वार्षिक किस्त की तो 12 महीने, 12 को अर्धवार्षिक 6 से डिवाइड करा तो टाइम 2 साल आ गया, मतलब 2 साल की किस्त बन गई। रेट कितनी है 8, क्या बताया था कल आपको, क्या लिखना है नीचे 12 इंटू कितनी रेट है 6, तो 6 से काटेंगे तो ये 2, 2 से 8 होगा तो 4, 4 का फ्रैक्शन निकाल लो कितना आएगा 1/25, तो कितना बनेगा ये 25 से 1 बढ़ाओगे तो 26, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676, 26 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 26 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 25 इंटू 25 625 होता है, और 25 और जोड़ेंगे 625 में 25 650 हो जाएगा ये, है ना। 25 छंग 150, 150 का 0, सिर का 15, फिर 25 दूनी 50, 50 और 15 65, 625, और है ना मल्टीप्लाई कर लो एक बार, गलती नहीं करनी है आपको, अगर किसी को डाउट हो देख लो। 5 छक 30 का 0, हासिल का है 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 5 दूनी 10, 0, 4 एकम 4, 2 दूनी 4 रख 5, 0 यार, 5 छक 30, 12 और 3 15 होगा ये, 5 और 6 650 हो गया ये, क्लियर है। तो कैलकुलेशन पर आपको विशेष ध्यान देना है। और इसके किस क्या दिया आपको, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ऋण की कोई निश्चित राशि इतनी है, दो एक समान वार्षिक किस्त में लौटाई जाती है, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है, तो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, है ना। ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया, ब्याज के रूप में राशि का भुगतान बताना है आपको, कितनी राशि का भुगतान कर रहे हो आप, है ना। चलो देखो इसमें क्या निकालना है आपको, 6700, ये तो 676 है, ये दो समान अर्धवार्षिक किस्त में लौटाई जाती है। ये किस्त दे रखी है और ऋण की राशि बतानी है आपको, तो यहाँ से किस्त की राशि कितनी दी क्वेश्चन में, 6700, इतनी अपनी कितनी आ रही किस्त 676, 676 से डिवाइड इंटू ऋण की राशि 650, सोल्व करो जरा इसको, आया क्या। देखो हमने इसकी कैलकुलेशन ये अधूरी कर रखी है, इसलिए आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो क्या करना था आपको, किस्त दी गई थी, किस्त से डिवाइड करना है और ब्याज पूछा है, तो ब्याज के लिए आपको सारी चीज़ें चाहिए, तो ब्याज हम निकाल लेते हैं यहाँ पर पूरा कितना बनेगा ये आपका। किस्त तो आपकी 676 बन चुकी है ना। तो मल्टीप्लाई करा आपने 25 इंटू 6 कितना आया था 650 और 625, और एक किस्त 676, दूसरी भी किस्त 676, है ना। तो ये कितना हो गया आपका 1352, और ये कितना हो गया आपका 1275, इनके बीच का डिफरेंस ब्याज वही तो आपसे पूछा है, प्रतिवर्ष जो ऋण पर ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया। तो 1352 में से माइनस कर दो 1275 को, 12 में से 5 गया तो 7, 14 में 7 गया तो 7, है ना। और इधर तो कुछ बचा नहीं, अब खत्म हो गया पूरा ये 0 0, कितना 77, तो किसका मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 77 का, इंटू 77, ये कट जाएगा 10 बार, 10 इंटू 77 मतलब 770, क्या ऑप्शन बनेगा आपका बी ऑप्शन, है ना, क्योंकि इसमें ब्याज की राशि पूछी थी कि ब्याज की राशि कितनी है। चलो एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को अच्छे से, क्या क्वेश्चन बोला था आपको, है ना, पूरा क्लियर कर लेते हैं हम लोग एक बार और। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, एग्जाम में बहुत प्रेशर रहता है। अर्धवार्षिक था तो 1 साल, 12 महीने को 6 से डिवाइड करा तो 2 साल आ गया, मतलब 2 किस्त बनेगी। रेट थी 12, 8 थी, 12 से हमेशा डिवाइड करना है, अर्धवार्षिक 6 का इंटू कर दिया, 6 से 6 दूनी 12, 2 से काटा तो 4, 4 का फ्रैक्शन कितना है 1/25, 2 साल का बनाना है, 25 से 26, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, इसमें 26 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर बनाने के लिए, इसमें 26 का करना पड़ेगा, 26 इंटू 50 650, और ये 625, ये 676, ये भी 676, ये कितना बन गया आपका 1275, है ना, और ये कितना बन गया आपका 1352। इनका डिफरेंस कितना है 77, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है, और उन्होंने दिए राशि इंस्टॉलमेंट की 6760 को इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर दो, इंस्टॉलमेंट कितनी है ये नहीं लेना, इंस्टॉलमेंट लेनी है 676 इंटू कितना ब्याज बना 77, 77 का मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी बार कट गया 10 बार, 10 इंटू 77, 700
उत्तर कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन। अब क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो, अगर इसके समथिंग समथिंग और हो तो, समान किस्त में वापिस कर दिया यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो चक्रवृद्धि ब्याज है तो उधार दी गई राशि बताओ, है ना। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे इतने 2 समान किस्त में वापस कर दिए। उधार की तो उधार की गई राशि बतानी है, मतलब किस्त से इसको डिवाइड करना है और उधार जो बनता है आपका आगे वाला उसको मल्टीप्लाई करना है। इसको आप करना, आपका होमवर्क है ये। एक ऋण 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है यदि ब्याज की दर 10% है जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होती है और प्रत्येक किस्त इतनी है। इसमें भी किस्त दी है, कुल ब्याज पूछा है ना, तो कर दें क्या इसको? चलो कर लो। किस्त दी और ब्याज पूछा गया, 10 का फ्रैक्शन 1/10 कितना बनेगा? 10 से 11 और ये 100 और 121। कितना टाइम दिया है इसमें? 2 समान वार्षिक किस्त में चुकाना है, तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 11 का मल्टीप्लाई। 11 × 10 110 और 100 121 121 कितना हो गया? 210 और 121, सॉरी जोड़ लो इसको, 400 200 2 4 242 बनेगा ये ना, 242 242। अब उन्होंने क्या दिया है आपको? प्रत्येक किस्त दी है 6897 की। हमारी किस्त कितनी आई? 121 आई। क्या पूछा है? कुल ब्याज ज्ञात करो। ब्याज मतलब अंतर, अंतर कितना हो रहा है इसका? 32 × 32, है ना। अब डिवाइड कर दो जरा इसको, कितनी बार में डिवाइड होगा ये? जल्दी डिवाइड करो फटाफट और आंसर बताओ इसका। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से आंसर बताएं इसका। आया किसी का? चलो आप करते रहना, कैलकुलेशन है ना फटाफट। तो ये 121 से 57 बार डिवाइड हो जाएगा आपका, इंटू ब्याज पूछा, ब्याज कितना आया था? 32 रुपये। मल्टीप्लाई कर लो इसका, 57 × 32, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 57 और 32 का। 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 11, 7 या 21 का 1 हासिल का 2, 5 या 15 और 17, 4 2 8, 1824। कौन सा ऑप्शन बन गया? बी ऑप्शन। क्लियर है अब, है ना। तो क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपको क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रत्येक किस्त इतनी है तो कुल ब्याज बताओ। ये भी वही क्वेश्चन है आपका, है ना। किस्त से डिवाइड करना है, कुल ब्याज पूछा, अंतर का इंटू हो जाएगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, आप करना है इसको, सेम क्वेश्चंस को। कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार देता है और ₹1090 की 2 वार्षिक किस्त में भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है तो उधार ली गई राशि बताओ, है ना। इसमें किस्त दी गई है, किस्त से डिवाइड करके उधार ली गई राशि आगे वाली पूछी है, ब्याज नहीं पूछा है इसमें आपसे। तो ये भी आपका होमवर्क है और इसका आंसर सब कमेंट करके बताना क्या क्या आंसर आए हैं इसके। एक राशि उधार ली गई और 980 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई। 980 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्त में, है ना। इसमें भी उधार ली गई राशि वही करना है आपको, लास्ट किस्त से डिवाइड करना है 980 में और आगे वाला जो बनेगा उसमें इंटू कर देना है। x रुपए की एक राशि उधार ली गई और इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया। प्रत्येक किस्त इतनी है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 5x का मान बताना है ना। चलो एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन लगभग सेम हो गए हैं। 5% का फ्रैक्शन कितना? 1/20, तो कितना बनेगा? 20 से 21, 20 का स्क्वायर 400, 21 का 441, है ना। 2 ही किस्तें, इसमें 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 21 का, इसमें भी 21 का हो जाएगा। 21 दूनी 42, 420 और ये 400, ये 441, ये 441, है ना। क्या क्या दिया गया आपको? किस्त दी गई है, प्रत्येक किस्त दी है, कितनी दी गई है? 35,280। अपनी कितनी है? 441 441। और क्या पूछा? x का मान, मतलब ये पूछा है आपसे कितना बन रहा है? 820, है ना। निकटतम निकटतम पूछा है 820। अब इसको आप कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेना, इतना काम आपका है, आप करें और निकटतम आंसर पॉइंट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या एग्जैक्ट कटे तो काट देना। चलो नेक्स्ट, ये वाला देखो, प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। 12/1/9 है क्या यार? ये गलत है, 12/1/8 होगा शायद, है ना। इसको 12/1/8 कर लेना, ये 12/1/8 ही होगा आपका। 12/1/8 या 12/1/2 होगा, सॉरी 2 होगा, 2 होगा ये ना, 2। 12/1/2 क्या है ये? 12/1/2 कितना होता है? 12/1/2 का 1/8, 8 से 9, 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, यहाँ किसका मल्टीप्लाई? 9 का, तो 81 बन जाएगा, 9 का इधर, 8 नमक की 72, 64, 81 81। क्या पूछी उन्होंने? नीरज ने इतना उधार लिया, मतलब ये उधार किस्त पूछी ना आपसे, हाँ छोड़ जोड़ लो, कितना हो गया? 4 और 2 6, 7 और 6 13, और किस्त पूछी है
6 7 6 13 कितना दिया आपको 6800 डिवाइडेड बाय कितना 136 इंटू 81। प्रत्येक किस्त की राशि क्या है 136, मतलब 5 बार कटेगा ये, है ना, 5 बार में कट जाएगा। 136 इंटू 5 कर लो, 6 पंजे 30 का 0, हासिल का आया 3 5 से 15 3 18, 5 एकम 5 और 1 6, है ना। कितनी बार में कट गया 5 बार में 50, 50 इंटू 81 कर लो अब 0, 5 एकम 5 और 5 40, 40 50, क्या आंसर आएगा इसका 40 50, है ना। तो कैलकुलेशन ध्यान रखना, क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई थी, मिस प्रिंट। चलो नेक्स्ट देखो, 2 बराबर 7.5 है और ये क्वेश्चन पीछे मैंने आपको करवा दिया है ना, ये भी आपका होमवर्क है और कर लेना प्रैक्टिस। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से है तो और इतने 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी, ये पूछा है आपसे किस्त। देखो अर्धवार्षिक है मतलब 1 साल, 1 साल 12 महीने को अगर मैंने 6 से डिवाइड करा तो टाइम तो आ गया आपका 2 साल। रेट कितनी दी 8, 12, हमेशा 12, अर्धवार्षिक में 6, 6 दूनी 12, 2 से काटूंगा तो 4%। अब 4 का फ्रैक्शन कितना 1/25, तो कितना बनेगा 25 से 26, 25 का स्क्वायर 625, 26 का 676। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दूं 26 का, इसमें भी 26 का। अभी क्या था 25 इंटू 26 650 और 625 और ये कितना है 676, है ना। प्रत्येक किस्त पूछी आपसे, टोटल ऋण कितना दिया इन्होंने 8925। अपना ऋण ये है, जोड़ लो, अभी जोड़ा था हमने 5 7 और 1275, 1275 इंटू क्या पूछी इन्होंने भैया, प्रत्येक किस्त पूछी। प्रत्येक किस्त कितनी आ रही 676, है ना। तो कितनी बार में डिवाइड होगी, ये भी 5 बार में लगभग है ना, या 7 बार में, 7 बार में तक जा रहा है, मेरा लग रहा है कि 7 बार में डिवाइड होगा ये। 1275 इंटू 7, है ना, 7 का मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ क्योंकि आखिरी में 5 आ रहा है। 7 35 का 5, हासिल का आया 3, 49 और 50, 52 का 2, हाँ यही आएगा 52 का 2, हासिल का आया 5, 7 14 और 5 19 का 9, फिर हासिल का आया 1, 7 एकम 7 और 8, है ना। कितनी बार में कट रहा है भैया 7 बार में कट रहा है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसका 7 में, 7 6 42 का 2, हासिल का आया कितना 4, 49, 49 और 4, 50 53, 53 का 3, हासिल का आया 5, 7 6 42, 42 और 5 47, 4732, कौन सा 4732, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, है ना। तो त्रैमासिक दिया हो, अर्धवार्षिक दिया हो, 5 माही दिया हो, कल आपको सिखाया था कि अपॉन में 12 लिखना है, इंटू में जितनी रेट है उसका इंटू करना है, और टाइम के लिए महीने में कन्वर्ट करके जितनी रेट है उससे डिवाइड कर दो। चलो ये बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसको क्वेश्चन को नोट कर लेना, है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम में दे रहा हूँ। प्रत्येक किस्त दी है तो कुल ब्याज इतना है, सालाना चक्रवृद्धि और प्रत्येक किस्त है तो योजना के लिए 60% है, तो निकटतम आपको निकालना है इसका अमाउंट या प्रिंसिपल निकालना है, अमाउंट नहीं मूलधन निकालना है, ठीक है। 3 बराबर वार्षिक किस्त है 20%, वार्षिक किस्त में अदा करना है, प्रत्येक किस्त की राशि याद कर, किस्त निकालनी है, टोटल से डिवाइड करना है, किस्त में इंटू कर देना है। चलो अगला भी कर सकते हैं आप, 25,220 की राशि 3 बराबर 3 वार्षिक किस्त में संयोजित करनी है, वार्षिक है 5 का ना, तो 1/20, 20 से 21 क्लियर हो गया, चलो हो गया क्लियर, है ना। तो इसमें भी क्या निकालनी है, प्रत्येक किस्त की राशि, तो टोटल से डिवाइड करना है, किस्त में इंटू करना है, इसको भी कर लेंगे आप, ये आपके होमवर्क है, आपको करने हैं ये। बराबर किस्तों में अदा करना है, इसमें भी किस्त निकालनी, टोटल से डिवाइड करना है ना। 12 का फ्रैक्शन निकालना, उसको बढ़ाना 3 साल और सोल्व करना, है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा बनेगी इनमें, तो आप सोल्व करें इनको अच्छे से। 3 किस्तों में अदा करना है, ब्याज सालाना संयोजित होता है, तो ब्याज की दर 30% है, तो प्रत्येक किस्त इतनी है, तो राशि याद करो। देखो इसमें किस्त दी हुई तो किस्त से डिवाइड करना है और जो आपका आगे प्रिंसिपल बनेगा उसमें इंटू कर देना है। चलो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपके आज चक्रवृद्धि ब्याज की इंस्टॉलमेंट आपकी समाप्त हो गई है। कहीं डाउट हो तो आप पूछें, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिए हैं ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर लें और आंसर चेक कर लें, और आंसर उसके कमेंट करके जरूर बताएं। जब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।